नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको कक्षा 12 की अंग्रेजी किताब फ्लेमिंगो के पहले पाठ द लास्ट लेसन के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस कहानी को फ्रांसीसी लेखक अल्फोंस डॉडेट ने लिखा है। ये कहानी सिर्फ भाषा की नहीं बल्कि संवेदना, पछतावे और देशभक्ति की भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे लड़के फ्रांस से। फ्रांस अल्सेस में रहता है, जो वह इलाका था जिसे प्रशा ने फ्रांस से जीत लिया था। उस दिन फ्रांस स्कूल जाने से बचना चाहता था क्योंकि उसने फ्रेंच ग्रामर के पार्टिसिपल्स तैयार नहीं किए थे। लेकिन जब वह स्कूल पहुंचता है तो वह हैरान रह जाता है। स्कूल का माहौल शांत और गंभीर था। उसकी क्लास में गांव के बुजुर्ग लोग जैसे पुराने मेयर, पोस्टमास्टर और अन्य लोग भी आए हुए थे। शिक्षक एम हैमेल ने विशेष पोशाक पहनी हुई थी, हरे कोट और फ्रिल वाली शर्ट के साथ, जैसे किसी त्योहार का दिन हो। और तभी हैमेल ने सबको एक चौंका देने वाली बात बताई। आज हमारा आखिरी फ्रेंच लेसन है। कल से केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। यह आदेश बर्लिन से आया है। यह सुनकर फ्रांस के दिल में पछतावा होता है। उसे एहसास होता है कि उसने अपनी भाषा को कभी गंभीरता से नहीं लिया। एम हैमेल भी कहते हैं, हर कोई अपनी भाषा की पढ़ाई को कल पर टालता रहा और आज हमारे पास भाषा ही नहीं बची। वह बच्चों, अभिभावकों और यहाँ तक कि खुद को भी दोषी मानते हैं। अभिभावक बच्चों को खेतों में काम पर भेजते थे। खुद शिक्षक ने मछली पकड़ने या छुट्टी लेने के बहाने बच्चों को पढ़ाया नहीं और बच्चे भी पढ़ाई को टालते रहे। एम हैमेल कहते हैं, जब कोई राष्ट्र अपनी भाषा को गुलाम बना देता है तो वह मानो मानसिक रूप से भी गुलाम बन जाता है। वह फ्रेंच भाषा को सबसे सुंदर और सबसे तार्किक भाषा बताते हैं। वे कहते हैं कि जब तक हमारी भाषा हमारे पास है तब तक हम कभी पूरी तरह से पराजित नहीं हो सकते। फ्रांस पहली बार ध्यान से सुनता है, हर शब्द को महसूस करता है। उसे अपनी भाषा से प्रेम महसूस होता है और यह एहसास जितना गहरा था उतना ही देर से आया। कहानी के अंत में जब स्कूल की घड़ी 12 बजाती है, एम हैमेल के शब्द रुक जाते हैं। वे कुछ बोल नहीं पाते। उनके गले में भावनाओं का सैलाब होता है और फिर वो चौंक उठाते हैं। ब्लैक बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखते हैं, वाइव ला फ्रांस, यानी फ्रांस अमर रहे। फ्रांस उस दिन स्कूल से ये समझकर लौटता है कि भाषा केवल शब्द नहीं होती, वह हमारी पहचान, संस्कृति और आत्मा होती है। तो दोस्तों, द लास्ट लेसन हमें सिखाता है कि अपनी मातृभाषा की कदर करो, क्योंकि जो भाषा हम भूल जाते हैं वह पहचान हम खो देते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और साहित्यिक सारांशों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।